हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करते हैं। लेट समीशन ए एन एंड समीशन बी एन बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सपोज दिस कंडीशन इज गिवन। तो जो रेशियो है उसमें ये रिलेशन होता है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के सम पॉजिटिव नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो आपके पास चार ऑप्शन है और हमें बताना है, एक तरीके से ये कंपैरिजन टेस्ट है कि एक कन्वर्स करेगी तो दूसरी कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, ये हमें देखना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ये आपका रेशियो कंपैरिजन टेस्ट है एक तरीके से। इसको हम स्टेट करते हैं पहले, रेशियो कंपैरिजन टेस्ट। तो क्या होता है ये, तो इफ समीशन ए एंड समीशन बी एन बी टू series of positive real numbers and आपको ये कंडीशन दे रखी है कि ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन प्लस वन अपॉन बी एन। ओके, ये कंडीशन दे रखी है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर वेयर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एन such that this condition is satisfied, then summation फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कांस्टेंट कैपिटल सी ग्रेटर देन 0 सच दैट ए एन इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। ओके, तो ये कंडीशन होती है। अब हम इसकी तरफ से क्या लगा सकते हैं, दोनों तरफ अगर हम समीशन यूज करें तो समीशन ए एन इज लेस देन इक्वल टू समीशन बी एन। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इफ summation bn is convergent, then summation en is also convergent. All right, और एक और कंडीशन लिख सकते हैं, इफ summation an is divergent, then summation bn is also divergent। तो ये आपका रेशियो टेस्ट होता है। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तब हम ये कह सकते हैं कि अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होगा, और ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन भी डाइवर्जेंट होगा। तो कन्वर्जेंट इस तरफ से हम मूव करते हैं और डाइवर्जेंट इस तरफ से हम कंक्लूड करते हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं, क्या ऑप्शंस है हमारे पास। पहला ऑप्शन है कि कन्वर्जेंस ऑफ ए एन जो है इम्प्लाई करता है कन्वर्जेंस ऑफ पी एन। ये आपका ज़रूरी नहीं है, इसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। तो ऑप्शन ए के लिए हम ले लेते हैं टेक ए एन ले लेते हैं हम वन अपॉन एन स्क्वायर, और बी एन ले लेते हैं वन अपॉन एन। देन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन आपका क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर अपॉन वन अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, साथ में हम कैलकुलेट करते हैं बी एन प्लस वन अपॉन बी एन, जो कि क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन प्लस वन, यानी कि वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, सिंस वन प्लस वन अपॉन एन का जो स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा वन प्लस वन अपॉन एन के, तो इसको रिवर्स में लेंगे रेसिप्रोकल इसका, तो ये लेस देन इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन होगा। ये हो जाएगा एन ई एन प्लस वन अपॉन ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन अपॉन बी एन प्लस वन अपॉन बी एन। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ऑल्सो समीशन ए एन जो है हमारा क्या है, वन अपॉन एन स्क्वायर, ये हमेशा कन्वर्जेंट होता है, हार्मोनिक सीरीज है आपकी। बट समीशन बी एन जो कि क्या है, वन अपॉन एन इज डाइवर्जेंट।
ओके, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन ए, वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ बी एन जो है इम्प्लाई करता है कन्वर्जेंस ऑफ ए एन। तो ये तो हमने यहाँ पर दिखा दिया है रेशियो कंपैरिजन टेस्ट में कि बी एन अगर कन्वर्जेंट होता है तो ए एन भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। सी ऑप्शन है आपका, डाइवर्जेंस ऑफ ए एन जो है इम्प्लाई करता है कन्वर्जेंस ऑफ बी एन। नहीं, डाइवर्जेंस ऑफ ए एन जो है वो इम्प्लाई करेगा डाइवर्जेंस ऑफ बी एन। ठीक है, ये हमने दोनों रिजल्ट हमने देखे हैं, तो ये हम इसमें लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि हमने रिजल्ट की फॉर्म में देखे हैं। बात करते हैं ऑप्शन डी की, कि अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगा। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आल्सो बी एन आपका डाइवर्जेंट है लेकिन ई एन क्या है आपका, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी एन जो है वो इम्प्लाई नहीं करता है डाइवर्जेंस ऑफ ए एन। तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो डी भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। हैंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, तो इस प्रकार से हम ये वाला कंपैरिजन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें ये कंडीशन दे रखी है, फॉर ऑल एन के लिए नहीं, कम से कम कुछ फाइनाइट एन को छोड़ के सारे एन के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होगा, और ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।